नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर स्पेशल। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। तो खबरों की शुरुआत करते हैं जम्मू पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी से। बता दें कि 2 महीने पहले जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में दिन दिहाड़े एक सुनार की दुकान में 1.5 किलो सोने की लूट मामले में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लूटा गया सोना भी बरामद कर लिया है, जबकि मामले में आगे की जांच जारी है। ये जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी जम्मू द्वारा दी गई। आपको मालूम है कि एक सेंसेशनल केस रॉबरी का ग्रेटर कैलाश में हुआ था 1 फरवरी को। उसमें एफआईआर लगने के बाद अलग अलग टीमें बनाई गई। एक स्पेशल टीम बनाई गई, सिट बनाई गई एसपी साउथ की सुपरविजन में, और उसमें बाकी ऑफिसर्स जो हैं उनको इंक्लूड किया गया। इस केस को पुलिस ने सॉल्व कर दिया है, क्रैक कर दिया है। अभी तक की जो हमारी इन्वेस्टिगेशन हुई है, इसमें हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लोग वो हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था, और एक आदमी जो है वो है जो पर्दे के पीछे रह के इस सारा प्लाट बनाया। अभी क्योंकि इसमें कल ही ये केस हमारी पकड़ में आया है, तो अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही है। इस केस को हल करने में सबसे बड़ी जो अच्छी बात जो मुझे एज ए टीम कैप्टन में लगी कि किसी थानेदार ने या किसी एसपी ने या किसी डीएसपी ने अपनी जुरिडिक्शन को नहीं देखा। जो भी सूचना मिली, जो भी इतला मिली, जो भी लीड मिली, जल्द से जल्द जो है वो सिट के साथ शेयर हुई। इसके साथ साथ हमारी जो टेक्निकल टीम है उनको भी जो क्लू मिलते गए, लगातार काम कर रहे थे, वो भी सिट के साथ शेयर हुआ। मैं साथ साथ में ये भी आपको बताता चलूं कि इस घटना को हल करने में हमें तकरीबन 2 महीने लग गए, लेकिन उन 2 महीनों में हमें 4 बार ऐसा लगा कि हम शायद इस केस को हल करने के पॉइंट पे पहुंचे, लेकिन जब पूरी इन्वेस्टिगेशन हुई उन लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं निकला। लेकिन फाइनली आज हम ये कह सकते हैं कि इसमें हमने पूरे नेटवर्क को आइडेंटिफाई कर लिया है। देखिए, जो पकड़े गए हैं उनमें से जो घटना को अंजाम देने वाला आदमी है उसका हमारे पास क्रिमिनल रिकॉर्ड है। 3-4 एफआईआर जो है वो पहले भी लग चुकी है। दूसरा जो घटना को अंजाम देने वाला पर्सन है उसके खिलाफ कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। तीसरा जो है वो पेशे से वकील हैं जो प्रैक्टिस करते हैं। अभी तक हमने 3 ही लोगों को पकड़ा। जम्मू कश्मीर डेली वेजर्स संघर्ष समिति ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। समिति ने सरकार से मांग की है कि मिनिमम वेजेस एक्ट को लागू किया जाए और डेली वेजर्स को नियमित किया जाए। मेरा नाम देवदत्त है और मैं ब्लॉक मथवार से और पंचायत जंडियाला पर है और माली कम यूनियन का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूँ। और सर, लगातार हमें 22 साल हो गया पंचायत घरों में काम करते हुए। कुछ लोगों ने ज़मीन दी है, लैंड ओनर हैं, उनके साथ कुछ पंचायत रेजोल्यूशन पे लगे हैं और कुछ मरले पे हैं। 3 कैटेगरियाँ बनाई है और इन्होंने हमारी पेंडिंग सैलरी बनाई। पेंडिंग सैलरी बना के आप चेक कर सकते हो, दिखाएं चेक कर सकते हो। तो इन्होंने कई बार हमारी वेरिफिकेशन करनी है, वो भी की 2019 में की, 2014 में की, लगातार करते गए।
और उसके बाद हम लगातार प्रोटेस्ट करते रहे। प्रेस क्लब में भी लगातार 10-12 साल से, 15 साल से, 20 साल से, 22 साल। क्या है, क्या मांग हमारी यही है, हमारी जो पेंडिंग बेसिस बनी है वो रिलीज होनी चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि जो हमारी गवर्नमेंट के पास हमारा पैसा है वो हमें रिलीज हो। हम बच्चों को फीस नहीं दे रहे, कितना पैसा चढ़ के बिजली के किराए हैं, खाने पीने में हम बिल्कुल खाली हो चुके हैं, ना दिहाड़ी लगाने के काबिल है। आज से कोई 10-12 दिन पहले हमारे पुंछ में हमारे जुनूस कोहली जी, उनकी डेथ होगी। जब उन्होंने बजट सुना कि उसमें मालिकम चौकीदारों को कोई नाम नहीं है, वो उसी धमाके से उनकी डेथ हो गई। तो बड़ी शर्म की बात है, डिपार्टमेंट ने आज तक एक कुछ नहीं किया। डायरेक्टर साहब के पास जाओ जब उधर उनका पीए नहीं उनके पास जाने देता, फाइल डायरेक्टर के पास ही उनके ऑफिस में है। तो जल्दी से जल्दी हमारी पास फाइल जो हमारी सेक्रेटरी जानी चाहिए, जल्दी से जल्दी हमारा जो पैसा है रिलीज होना चाहिए। मेरा नाम मंगेश कुमार है। क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी डिमांड है? मैम डिमांड हमारी यही है कि हमें 22 साल हो गए पंचायत घरों में लगे हुए। तो हमारे साथ कुछ बंदे हैं जो रेगुलेशन पे लगे हुए हैं और कुछ हैं जिन्होंने ज़मीनें भी दी हुई हैं। तो ये सभी लगे 22 साल हो चुके हैं और 22 साल हमारा जो पहला आर्डर हुआ था वो 2003 में हमारा आर्डर निकला था, आर्डर नंबर 208। तो उसमें हमारा इन्होंने बोला था कि पंचायत फंड से आपको 500 मिलेगा और पंचायत देगा डिपार्टमेंट। तो 1000 रुपये जो मंथली हमें मिलना था, तो आज तक वो भी हमें नहीं मिला। उसके बाद आर्डर नंबर 105 निकला 2010 में। तो 2010 में जो आर्डर निकला उसमें पर डे का 150 रुपया और मंथली का 4500 हमें मिलना था, वो भी हमें नहीं मिला। अभी 22 साल तक हमें कुछ पैसा नहीं मिला। हाँ, कुछ भाइयों को पैसे मिले हैं लेकिन वो पंचायत फंड से मिले हैं, उनके पास बैंक का वो डाटा है जो उनको मिले हैं। लेकिन बाकी और किसी को पैसा नहीं मिला है, डिपार्टमेंट से कोई पैसा नहीं मिला है, अभी तक आपको कोई पैसा मिला ही नहीं है। और मैम बड़ी बात यह है, हम जब भी डायरेक्टर ऑफिस में जाते हैं, जब ब्लॉक ऑफिस में जाते हैं, वो कहते हैं आपकी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी वेरिफिकेशन भी हो चुकी है। और जब हम मैडम जॉइंट डायरेक्टर से मिलते हैं तो वो ये मैडम बोलते हैं कि आपकी फाइलें कंप्लीट हो चुकी हैं, आपकी वेरिफिकेशन हो चुकी है और थोड़े दिनों के अंदर, हम 2-4 दिनों के अंदर आपकी फाइलें सेक्टर में भेज देंगे। लेकिन जब तक डायरेक्टर सर उसके ऊपर सिग्नेचर नहीं करें तब तक तो जाएंगे नहीं। हम इसमें कसूरवार अपने डायरेक्टर को ठहराते हैं। जम्मू डायरेक्टर जो है वो हमारी फाइलें आगे नहीं भेज रहा है। हम सीधी बात करते हैं, क्योंकि हम हर बार जाते हैं 10 दिन बोल देते हैं, 5 दिन बोल देते हैं। हाँ, हमारी अपील है कि जल्द से हमारा काम होना चाहिए। और हमारी तो एज ही चली गई, आज हम 40 हमारे साल एज हो रही है, हम क्या करें, कहाँ जाने के लायक रहे हैं, तो कुछ कर भी नहीं सकते। हमारे सारे भाई खज्जल 20-22 साल हमने इनको दे दिए डिपार्टमेंट को। मुश्किल होता है गुजारा करना। हम शादीशुदा हैं, बच्चे फैमिली वाले हैं, मुश्किल होता है बहुत। आप क्या बताएं आपको। भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की 134वीं जयंती के उपलक्ष्य में कमेटी द्वारा किया जा रहा है कार्यक्रम का आयोजन। लोगों से बढ़ चढ़कर शामिल होने की अपील, पत्रकार वार्ता में दी गई जानकारी। सभी सम्मानीय साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। आज हमारी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही उद्देश्य है, जैसे कि हर साल की तरह, जैसे अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी हर साल जम्मू कश्मीर के अंदर जो है बड़े जोरों शोरों से जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को जो है धूमधाम से जो है बनाती है जम्मू कश्मीर में। और इस साल भी 2025 में भी जो है अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को बड़े धूमधाम से जो है बनाएगी। तो उसी तरीके को उसी कड़ी को मद्देनजर रखते हुए 10 तारीख को जो है अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी जो है बाइक और कार की जो रैली जो है निकालेगी, जो भगवती नगर से जो है रैली का जो है उद्घाटन होगा और जो कनाल रोड से होते हुए जिविल चौक तक जाएगी, जिविल चौक से होते हुए घुम्मट तक जाएगी, घुम्मट से गुज्जर नगर, प्रेम नगर और यूनिवर्सिटी की रोड से होते हुए बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा पे जो है उस रैली का जो है समाप्त होगी वो रैली। उसके बाद जैसे हर साल की तरह जो है अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी जो है 3 प्रोग्राम जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पे करती है। जो दूसरा प्रोग्राम जो है हमारा जो बच्चों के लिए जो है समर्पित होता है। जैसे कि आए दिन जो देखने को मिलता है कि जो बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा आए दिन जो है स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाई नहीं जाती, तो हमारा अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी का एक ही उद्देश्य है उस दिन बच्चों के लिए प्रोग्राम आयोजित करने का, कि ताकि बच्चे जो है जम्मू कश्मीर के अंदर जो है जितने भी बच्चे हैं बाबा साहब अम्बेडकर को जान पाए। तो उसी के लिए जो है 13 तारीख को जो है ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन जो है अम्बेडकर चौक पे जो है रखा गया है, जिसमें तमाम जम्मू कश्मीर के बच्चों से मैं निवेदन करता हूं कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, अपने नाम लिखाइए, सेलिब्रेशन कमेटी को अपने नाम दीजिए और आप सब बच्चे जो है अम्बेडकर चौक पे आइए और वहां पे ड्राइंग एंड पेंटिंग का कंपटीशन होगा और जो भी बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करेगा उसको ट्रॉफीज मिलेंगी और
और जितने भी बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको बाबा साहब अम्बेडकर की बारे में जानने का मौका मिलेगा। तीसरा प्रोग्राम जो है, बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के दिन 14 अप्रैल को जो है एक मेले का आयोजन जो है हर साल की तरह जो है अम्बेडकर सेलिब्रेशन कमेटी करती है। तो 14 तारीख को जो है वो मेला जो है अम्बेडकर चौक पे होगा। और मैं तमाम तीनों प्रोग्राम के लिए जम्मू कश्मीर के सभी वासियों से निवेदन करता हूं कि उस दिन, चाहे वो 10 अप्रैल की बात हो, चाहे वो 13 अप्रैल की बात हो, चाहे वो 14 अप्रैल की बात हो, मैं सभी साथियों से, सभी जम्मू कश्मीर के निवासियों से, लोगों से अपील करता हूं कि इन दिनों को छुट्टी की तरह ना समझ के जो है घर पे ना बैठे आप लोग, क्योंकि ये जो बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, बाबा साहब अम्बेडकर आज हम जो भी कुछ हैं, चाहे वो जितने भी लोग हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे वो SC ST OBC माइनॉरिटीज के लोग हों, आज हम जो भी कुछ हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। आज हम आपके बीच में इतने जोरों शोरों से बोल पा रहे हैं, हम अच्छे वकील हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, जो भी कुछ है आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की देन की वजह से है। तो मैं सभी लोगों से, जम्मू कश्मीर के निवासियों से अपील करता हूं कि इन दिनों को 10 तारीख, 10 अप्रैल, 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को काइंडली जो है छुट्टी की तरह ना मनाया जाए, बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लें और अपने महापुरुषों के जन्म को, अपने महापुरुषों के जिनकी वजह से आप आज जो भी कुछ हो आप हो, उनके जन्म को हम बड़े जोरों शोरों से सेलिब्रेट कर पाए। तो मैं आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि अंबेडकर सेलिब्रेशन कमेटी को कंटेक्ट कीजिए और बढ़ चढ़ के इस प्रोग्राम में हिस्सा लीजिए। जय भीम, जय भारत। जय भीम, जय भारत। हम अंबेडकर जयंती सेलिब्रेशन कमेटी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से सभी जम्मू वासियों को न्योता देते हैं कि अंबेडकर जयंती बाबा साहब अंबेडकर चौक पे जो हर साल की तरह मनाई जाती थी वैसे के वैसे ही मनाई जा रही है। इसमें हमारे प्रोग्राम्स के शेड्यूल होंगे। ऑन 10 अप्रैल हम अपनी अंबेडकर फुले कार एंड बाइक रैली स्टार्ट करेंगे भगवती नगर से, जो जीवल से होते हुए वाया गुज्जर से होते हुए वाया गुज्जर नगर से होते हुए हम अंबेडकर चौक पे ही कल्मिनेट कर देंगे। इसका टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे। ऑन 13 अप्रैल एक ड्राइंग एंड क्विज़ कंपटीशन जो है वो बच्चों का रखा गया है, वो अंबेडकर चौक प्रेमिसेस के पार्क के अंदर ही होगा। इसकी भी टाइमिंग होगी सुबह 11 बजे। इसमें हम अलग अलग स्कूल के बच्चों को, अलग अलग एरियाज़ के बच्चों को इनवाइट करते हैं। वो वहाँ पे बाबा साहब की या और बहुजन डिग्निटरीज़ की पेंटिंग्स बनाते हैं। उसके बाद क्विज़ कंपटीशन स्टार्ट होता है। उसके बाद बच्चों को लंच वगैरह सर्व किया जाता है। और लास्ट में ऑन 14 अप्रैल जो एक ग्रैंड फंक्शन हम पहले भी करते आए हैं, वैसा ही मेला के रूप में आयोजित किया जाता है। वो हमारा अंबेडकर चौक पे ही रहेगा। वो सुबह 10 बजे स्टार्ट करेंगे और शाम को 8 बजे कल्मिनेट कर देंगे विद दी केक कटिंग ऑफ बाबा साहब। मैं सभी जम्मू वासियों को ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, अलग अलग समाज के लोग आएँ और इस अंबेडकर जयंती का हिस्सा बने। जय भीम, जय भारत। कितने दिन चलेंगे ये प्रोग्राम? सर ये है 3 दिन का प्रोग्राम है। पहला 10 अप्रैल को, दूसरा 13 अप्रैल को, तीसरा 14 अप्रैल को। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने परमानेंट एम्प्लॉय और फेयर पे की मांग की है। संघ के सदस्यों ने सरकार से सफाई कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें स्थायी रोजगार प्रदान करने को कहा है और बोला है कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती तो आने वाले समय में उनके द्वारा बड़ा कदम उठाया जाएगा। बहुत समय से हम डिमांड कर रहे हैं कि हमारी सैलरी जो है बढ़ाई जाए, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बात ही नहीं सुन रही है। 8,000 से कुछ नहीं बनता। जो किराए पे रहता है उसको किराया भी देना होता है, बच्चों की फीस भी देनी होती है, घर में राशन भी डलवाना होता है। अगर किसी के बच्चे की शादी करनी है तो वहाँ भी खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन हमें वो शादी जब करते हैं बच्चों की तो बहुत ज़्यादा बोझ पड़ता है सर पे। सोचना पड़ता है कि हमारा ये मसला हल नहीं है और 8,000 से घर नहीं चलता। मैं अमर मोहम्मद, स्टेट जनरल सेक्रेटरी अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ। जैसा कि आज हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन मकसद यही था कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 जजमेंटें आई हैं, हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इसके ऊपर काम करे। पहली जजमेंट जो आई है वो ये है, पहली जजमेंट इस तरीके से है कि नेचर वर्क का एम्प्लॉय जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ठेकेदारी प्रथा पर नहीं जा सकता है। फिर भी सफाई कर्मचारी को जो है वो 2005 से ठेकेदारी प्रथा पर लगाया गया है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करके तमाम सफाई कर्मचारी को एक राहत दी जाए, इनको परमानेंट किया जाए। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दूसरा ऑर्डर है कि इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, सेम काम का सेम वेतन। हम चाहते हैं कि सरकार इसके ऊपर भी काम कर सकती है। दूसरा, हम एक बात और रखना चाहते हैं, जिस तरीके से वाक़ा बोर्ड ने एम्प्लॉयज़ की सैलरी में बढ़ोतरी की है,
सरकार को इससे सीख लेनी चाहिए कि ये भी उसी जम्मू कश्मीर के लोग हैं। जिस जम्मू कश्मीर में वाक़ा बोर्ड की सैलरी बढ़ी है, सरकार को चाहिए कि अगर जम्मू कश्मीर का महंगाई का स्तर ऊपर आया है, खाली वाक़ा बोर्ड का ही लोगों उनके मुलाजमों का नहीं आया, तमाम जम्मू कश्मीर की अवाम है, सभी को इस स्तर से निकलना पड़ रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि सरकार उससे सीख लेकर के जल्द से जल्द ड्यूटी का मिनिमम वेजेस जो है इन एम्प्लॉयज़ को दे, ताकि इन एम्प्लॉयज़ का जो है बढ़ोतरी हो और इन लोगों का घर का गुजर बसर हो सके। आपको अभी कितनी सैलरीज मिल रही है? अभी फिलहाल किसी को 6,000 मिलता है, किसी को 7,000 मिलता है, क्योंकि छुट्टियां करती हैं, EPF करता है, ESI करता है, लेकिन करता तो जरूर है, लेकिन एम्प्लॉयज़ को वो भी नहीं मिल रहा है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों से, इन सारे झंझटों से निकाल करके, EPF ESI इन झंझटों से निकाल करके, हमें बाहर निकाल करके जो है परमानेंट की राहत दे करके इन सारे एम्प्लॉयज़ को जो है एक राहत दी जाए। प्रदर्शन के लिए यहाँ पर उतरे हैं, आगे क्या कहते वाले? आज हमारा प्रदर्शन था, प्रदर्शन करने का एक ही मकसद था कि सरकार की आंखें खुले, सरकार को ये लगे कि सफाई कर्मचारी सोया नहीं है। सफाई कर्मचारी एक उम्मीद में बैठा था कि एम्प्लॉयज़ के लिए कोई बढ़ोतरी सरकार करेगी। आज सरकार को बने हुए टाइम काफ़ी हो चुका है। हमने सरकार को 1 महीने तक का टाइम दिया है, 1 महीने तक हम सरकार का वेट करेंगे। अगर सरकार एम्प्लॉयज़ की बेहतरी के लिए कुछ करती है तो नहीं तो हम आने वाले समय में कोई बड़ा करेंगे। आज सरकार को यह चेतावनी दी गई है, आने वाले समय में अगर सफाई कर्मचारी काम छोड़ो हड़ताल पर चला गया, उसकी जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। आज हम एक डिमांड मांग रहे हैं कि सरकार बिना नोटिस दिए अगर हमारी एक डिमांड पूरी करती है तो हम सरकार का यहीं से शुक्रिया अदा करते हैं। अगर सरकार आज हमारी डिमांड पूरी नहीं करती है, आने वाले समय में अगर काम छोड़ो हड़ताल पर सफाई कर्मचारी चला गया तो फिर तब तक वापस नहीं लौटेगा जब तक तीनों डिमांडों के ऊपर काम सरकार नहीं करेगी। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे ने केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की है। शिवसेना के प्रदेश प्रमुख मनीष सहनी ने कहा कि पिछले 5 सालों से केवल मौखिक आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, जिसको लेकर कोई ठोस कदम भी नहीं उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की समय सीमा घोषित करनी चाहिए, अन्यथा वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। देखिए, लगातार पिछले 5.5 सालों से हमें जो है वो लगातार केंद्र से कोई भी मंत्रीगण यहाँ आते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री आते हैं, लगातार जो है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, यही राग अलापा जाता है, मगर समय सीमा जो है वो नहीं बताई जा रही। एक लंबा अंतराल बीत चुका है, लगभग आधे दशक से ज्यादा का समय, लगभग 5.5 साल से भी ऊपर का समय हो चुका है जम्मू कश्मीर को ये सुनते हुए कि बहुत जल्द आपको जो है वो राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा, मगर उस पर जो है समय सीमा कोई जो है वो नहीं बताई जा रही। आज की हमारी जो पत्रकार वार्ता है, देखिए जम्मू कश्मीर के साथ लगातार जो है हमें एक टैग थमा दिया गया है केंद्र शासित प्रदेश का। 2019 के बाद कोई भी पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ऐसा सत्र नहीं रहा जिसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने को लेकर जो है वो कोई प्रस्ताव लाया हो। ना ही जम्मू कश्मीर के किसी भी बीजेपी या किसी अन्य सांसद ने जो है पार्लियामेंट के अंदर कोई ऐसी आवाज भी बुलंद नहीं की। केंद्र सरकार की तरफ से जो संकेत दिए जा रहे हैं, जो आपने देखा है 2025-26 के बजट के अंदर भी, उसके अंदर भी जम्मू कश्मीर पुलिस बल का बजट जो है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन रखा गया, जो सीधा सीधा संकेत है कि निकट भविष्य के अंदर भी जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलने वाला नहीं है। देखिए, हाल ही के अंदर जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी द्वारा कुछ प्रशासनिक स्तर पर जो है बड़े फेरबदल भी किए गए, जिसने इस बात का एहसास करवाया है कि जनता की चुनी हुई सरकार, एक लोकतांत्रिक देश में जनता की चुनी हुई सरकार के पास भी ये एहसास करवाने का प्रयास किया गया कि आपके पास अधिकार नहीं है, अधिकार सीधा केंद्र के पास या जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी के पास है। देखिए, जनता की चुनी हुई सरकार के साथ यहाँ ये नाइंसाफी है। वहीं हमारा मानना है कि जम्मू कश्मीर का जो मतदाता है, जिसका जो है लोकतंत्र देश के अंदर सबसे बड़ा अधिकार मतदाताओं का उसके मतदान का होता है, उसको भी जो है एक तरह का खोखला दिखाने का जो है वो प्रयास किया गया। देखिए, आज शिवसेना ये खुले तौर पर जो है वो चेतावनी देती है, एक घोषणा करती है कि केंद्र सरकार, इस समय वहां पार्लियामेंट सेशन भी चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन के अंदर जो है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रस्ताव लाया जाए या समय सीमा जो है हमें घोषित की जाए, अन्यथा जो 7-8 तारीख को जो है देश के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर का दौरा कर रहे हैं, शिवसेना जो है काली पटिया बांधकर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से जो है उनका विरोध प्रदर्शन करेगी और भविष्य के अंदर
जितने भी केंद्रीय मंत्री बीजेपी के जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हम उस दिन को जो है, उस दिवस को जुमला दिवस के रूप में काली पट्टियां बांधकर जो है उनका विरोध प्रदर्शन किया जाए। सोपोर पुलिस ने यातायात पुलिस के साथ मिलकर यातायात नियमों के उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया और 6 वाहनों को जब्त कर 71 वाहनों का चालान किया। यह अभियान सोपोर में यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए चलाया गया। तो आज की जम्मू कश्मीर स्पेशल बुलेटिन में इतना ही। फिर मिलेंगे इसी समय। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।